तो ऐसे में युवा ही लगातार सवाल उठा रहे थे। तो युवा पहुंच गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास में और उन्होंने इस मामले को लेकर, यानी कि अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर भूपेश बघेल को एक पुलिंदा सौंपा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को बर्बाद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा को यूपीएससी के तर्ज पर करने का झूठा भरोसा छत्तीसगढ़ के युवाओं को उन्होंने दिया है। और हकीकत ये है, मैडम जो सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है उनके सामने चैलेंज होगा कि जैसे कि बीजेपी ने कहा था, जैसे कि सरकार ने कहा था कि हम यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, कि पीएससी परीक्षा की कॉपी जांचने में भी कहीं न कहीं घोटाले की बू आ रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और सीजीपीएससी को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। सबसे पहले वही खबर आपको बताता हूं। 2002 बैच की रिटायर्ड आईएएस रीता शांडिल्य सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रही थी, लेकिन नियुक्ति को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, जो विषय और विवाद की वजह सामने आ रही थी, इन सबको देखते हुए परमानेंट अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। रीता शांडिल्य जो रिटायर्ड आईएएस है 2002 बैच की, उन्हें सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है। आपको मालूम होगा इससे पहले टामन सिंह सोनवानी थे और सीजीपीएससी परीक्षा में घोटाले की बात सामने आने के बाद से वो गिरफ्तार है और अभी भी मामले की जांच जारी है। पहला बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट 2 परीक्षाओं को लेकर है। तीसरा बड़े अपडेट भी उस परीक्षाओं को लेकर है। एडीओ की भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल और हंगामा बवाल सब कुछ जारी है, लेकिन मामला थोड़ा शांत सा हो गया था। मैंने पिछले दिनों राजनेताओं से सवाल किया था, राजनेताओं से पूछा था और उनसे अपील भी की थी। ये बेहद गंभीर मसला है। लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन कोई आवाज उठा क्यों नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल था। और उसके बाद अभ्यर्थी जिन्हें लगता है और वाकई में इतने सारे प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है और वो सवाल ना उठाए, ये भी गंभीर था। तो ऐसे में युवा ही लगातार सवाल उठा रहे थे। तो युवा पहुंच गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास में और उन्होंने इस मामले को लेकर, यानी कि अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर भूपेश बघेल को एक पुलिंदा सौंपा है, एक शिकायत की कॉपी सौंपी है, पूरा डिटेल सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से एडीओ की परीक्षा में धांधली की गई है, एडीओ की परीक्षा में मनमानी की गई है। सवाल सेट करते नहीं बन रहे हमारे विषय विशेषज्ञों को। व्यापम ने परीक्षा ली थी और आपको मालूम होगा 21 प्रश्न विलोपित कर दिए गए थे। 21 प्रश्नों पर सवाल थे, 10-12 प्रश्न विलोपित किए गए थे। उसके बाद बाकी प्रश्नों के आंसर जो थे, एक ही सवाल के 3-3 जवाब दिए गए थे। तो ये बहुत सारी विसंगतियाँ थी, बहुत सारी धांधली थी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय को लेकर व्यापम को सवाल किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि युवाओं की ओर से लगातार डिमांड आ रही है। इस परीक्षा को रद्द करना ही सही होगा और जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा अपडेट है। दूसरा बड़ा अपडेट, सीजीपीएससी मेंस की जो कॉपी चेक कर रहे हैं, मेंस के आंसर की कॉपी जांच रहे हैं, उन शिक्षकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि सीजीपीएससी की ओर से ये बताया गया है कि एलबी शिक्षक इसकी कॉपी चेक कर रहे हैं और पिछले दिनों मीडिया में जब ये खबर सामने आई थी, उसके बाद से हंगामा और बढ़ गया और आपको मालूम होगा कि किस तरह से ये विषय कितना गंभीर हो जाता है। सीजीपीएससी की कॉपी चेक, वो भी एक शिक्षक के हाथों, एलबी शिक्षक के हाथों, बाकायदा उनके नाम उजागर हो गए, नाम सामने आ गए। तो ऐसे में सीजीपीएससी की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनती है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, जो डीएसपी बनेंगे, जो राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, उनकी कॉपी शिक्षक कैसे चेक कर सकते हैं? शिक्षक अपात्र होते हैं, ऐसा कहना है। और इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने भी इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है और वे कह रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इस विषय को लेकर आगे आप सुनेंगे दीपक बैज क्या कह रहे हैं। और 3 बड़े अपडेट है। पहला बड़ा अपडेट मैंने आपको सबसे पहले बताया, सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है रीता शांडिल्य, 2002 बैच की आईएएस रही हैं। एडीओ की भर्ती परीक्षा को रद्द करने की डिमांड छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। और तीसरा जो अपडेट है कि सीजीपीएससी की जो मेंस कॉपी चेक की जा रही है, वो शिक्षकों के हाथों से की जा रही है और बाकायदा उनके नाम उजागर कर दिए गए हैं। तो इस मामले की जाँच
एसबीआई से दीपक बैज ने की है। और लगातार युवा डिमांड दोनों कर रहे हैं कि भैया जो मेंस की कॉपी चेक करने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसा कैसे हो सकता है, इस पर सीजीपीएससी को जवाब देना चाहिए। और रीता शांडिल्य मैडम जो सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई है, उनके सामने चैलेंज होगा कि जैसे कि बीजेपी ने कहा था, जैसे कि सरकार ने कहा था कि हम यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, तो ऐसे में सीजीपीएससी का कैलेंडर आना बचा हुआ है। तो नई अध्यक्ष के सामने ये चैलेंज है कि कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि युवा जो इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षाओं को लेकर, युवा जो इंतज़ार कर रहे हैं सीजीपीएससी में जो बदलाव होने वाले हैं उसको लेकर, उस पर भी काम शुरू हो जाए, ऐसा युवा चाहते हैं। और भर्तियों का जो दौर है वो लगातार चलता रहे। पिछले दिनों युवाओं ने ये भी कहा था कि सीजीपीएससी को सेपरेट एग्ज़ाम भी लेते रहना चाहिए, जैसे कि हाल के दिनों में एडीआई का एग्ज़ाम लिया गया था, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का। उस एग्ज़ाम को बहुत सफलपूर्वक सीजीपीएससी ने कंप्लीट किया, बहुत जल्दी उसका एग्ज़ाम लिया रिटर्न, उसके बाद उसका इंटरव्यू कॉल हुआ। इंटरव्यू कॉल होने के बाद तत्काल जो है मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। तो युवाओं की डिमांड आ रही है कि सीजीपीएससी को इस तरह के एग्ज़ाम लगातार लेते रहने चाहिए, ताकि भर्तियां निकलती रहे और युवाओं की जो उम्मीद है वो पूरी होती रहे। आगे आप सुनेंगे दीपक बैज क्या कह रहे हैं, और इन तीनों विषयों को लेकर हमारी नज़रें लगातार रहेगी। सिस्टम से सवाल आगे भी हम पूछते रहेंगे। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को बर्बाद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा को यूपीएससी के तर्ज पर करने का झूठा भरोसा छत्तीसगढ़ के युवाओं को उन्होंने दिया है। और हकीकत ये है कि पीएससी परीक्षा की कॉपी जांचने में भी कहीं न कहीं घोटाले की बू आ रही है।